अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग एक्सेल में किस तरह हाइपर माल बना सकते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है आइटम आईडी, आइटम नेम, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे यूनिट प्राइस, और दूसरा हम लिख लेंगे डिस्काउंट। ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे टोटल एंड सब टोटल। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे और फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आप लोग भी कर सकते हो, मतलब ये बेसिक वगैरह इसका भी हम क्लास आप लोग को दिखा देंगे एक। तो यहाँ पर हम लोग अभी आइटम आईडी में फ़ंक्शन यूज़ करेंगे कि ये किस काम के लिए काम आता है। ये आपको भी पता चल जाएगा ये फ़ंक्शन के किस चीज़ के लिए काम आता है। ठीक है। तो इस फंक्शन को आप लोगों को सीखना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हो जाती है इस फंक्शन में, इसको मैं फ़िक्स कर देता हूँ। और ये यहाँ पर फ़िक्स हो चुका है फंक्शन। तो इस फंक्शन को लगाने के लिए आप लोग को इसका तरीका सीखना होगा। तो ये तरीका भी मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये आईडी, आइटम आईडी की बात करेंगे कि हमें किस चीज़ के लिए, जब फंक्शन लगा रहा हूँ तो ये किस चीज़ के लिए काम आएगा हमारे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला सेल है ना, इसको आप लोगों ने ड्रैग कर लेना है, जितना भी ड्रैग करना है आप लोगों ने। अब इसका ये फ़ायदा है ना कि मतलब कि जब मैं कोई आइटम लिखूंगा तो उसके साथ अपना नंबर वाइज आएगा। जिस तरह के मैंने यहाँ पर मिल्क लिखा है तो देखो नंबर आते जा रहे हैं, फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 1000 तक भी आप इसको ड्रैग करो ना तो ये आपको इसी तरह नंबर, ये भी आपको एक फंक्शन के ज़रिए आसानी पेश कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने आइटम्स डाल रहा हूँ। मैं तो कम आइटम डाल लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जितने भी आइटम डालने हैं, जितना आप लोगों का मार्ट है, मिसाल के तौर आप लोग का रियल में जितना मार्ट है और आप लोग यहाँ पर एक्सेल में ये करना चाहते हैं, तो आप लोग उतना अपना सामान इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं आगे सिखाता हूँ कि आगे अभी हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है। मैंने यहाँ पर सब कुछ मिक्स कर दिया है। माल माल में मतलब पोटैटो, टोमेटो, सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है। अभी हम लोगों ने ना इसी जो आइटम्स मैंने डाले ना, इसको मैंने कॉपी करना है, साइड पर पेस्ट करना है। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसके प्राइस। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आइटम नेम, सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ। और उसके बाद यूनिट प्राइस हो गया। यूनिट प्राइस तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है ना, जो एक चीज़, एक आइटम का जो प्राइस होता है। तो इसमें भी थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर अभी ना मैं आइटम नेम्स डालूंगा। ठीक है। सॉरी, आइटम प्राइस डालूंगा। तो यहाँ पर जितने भी प्राइस है वो सारे मैं इस आइटम के डाल लेता हूँ। और उसके बाद हम लोग आइटम, जो हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम यूनिट प्राइस पे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो वो भी आप लोग देखना कि वो फंक्शन किस तरह है। और ये सारे फंक्शंस आप लोगों को सीखने होंगे, तो तभी आप लोग ये काम कर सकोगे इजीली। लेकिन इसी तरह भी होता है, लेकिन बगैर फंक्शन के करोगे तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। तो फंक्शन के साथ करोगे तो बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप करने के बाद यहाँ पर आइटम नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और ये जो टेबल हमने जो बनाया ना, इसको पूरे को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है। ड्रैग करने के बाद और F4 से फिक्स कर देना है। उसके बाद कामा लगाना है, और यहाँ पर हमने देखना है हमारा यूनिट प्राइस जो है वो सेकंड नंबर पे 2 लिखना है, कोमा 0, और इंटर कर देना है। अभी आप लोग ना जिस तरह इसको ड्रैग करोगे सारों के सामने अपने अपने आइटम प्राइस आ जाएंगे। तो अच्छा जी, अभी यहाँ पर टोटल है और सब टोटल है, तो ये तो हमें इसी तरह टोटल प्राइस नहीं देगा, तो अभी हमें इसे कनेक्ट करना होगा। ठीक है। क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस को हमें कनेक्ट करना होगा, तभी ये हमें टोटल प्राइस देगा। तो यहाँ पर हम लोग इज इक्वल टू लेंगे, और उसके बाद क्वांटिटी लेंगे, मल्टीप्लाई का ऑप्शन दबाएंगे, और उसके बाद यूनिट प्राइस सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये हमें टोटल प्राइस देगा। उसके बाद सब भी इसी तरह करना है, डिस्काउंट से, टोटल से डिस्काउंट माइनस करने हमने। ठीक है। तो उसके बाद हमें ये सब टोटल देगा। अब जिस तरह के मैं 100 लिखूंगा यहाँ पर, तो जैसा कि 400 दो, तो वो मिसाल मैं आपको आगे देता हूँ। तो पहले मैं इसको सेट कर लूँ। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू देंगे, और उसके बाद टोटल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस एंड ये डिस्काउंट ओके करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, तो सबके सामने अपना अपना आएगा जब मैं डिस्काउंट और क्वांटिटी इंटर करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वांटिटी दे देता हूँ, और जितना भी आप लोगों ने क्वांटिटी देना है, जितना सेल आपसे होता है तो वो आप लोग दिया करें। आगे देखो 400 प्राइस आ गया है। अब यहाँ पर मैं डिस्काउंट काटूंगा। ठीक है। आप लोग सबसे पहले मैं ये सारा डाल दूँ ना, तो फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो अभी ना मैं आप लोगों को डिस्काउंट दिखाता हूँ। यहाँ से मैं 100 माइनस करता हूँ। ठीक है। डिस्काउंट, तो यहाँ पर आप लोग देखो सब टोटल में 300 रह चुका है। तो इस तरह नंबर वाइज मैं किसी से 100 काटूंगा, किसी से मैं 50 काटूंगा, मतलब डिस्काउंट इस पे लगा हुआ है ना एक किस्म। तो 50 काटूंगा। अब जितना भी काटना है ना, 500 काटने हैं, 1000 काटने हैं, जितना भी काटना है, तो आप लोग को भी अंदाज़ा होगा। आप लोग सब टोटल में देखा करें ना, और टोटल में, तो आपको अंदाज़ा हुआ करेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है।
तो आगे मैं आप लोग को समझाता हूँ और चीज़ों पर। और बस यार इसमें ना आप लोग और डेटा भी ऐड कर सकते हो, ये तो सिर्फ मैंने आप लोग को समझाने के लिए कम सा डेटा डाला है। तो आगे आप लोग और भी डेटा डाल सकते हो, जितना भी आप लोग डालना चाहो उतना आप लोग इसमें डेटा डाल सकते हो। ठीक हो गया। अब हमने ये सारा कुछ कर लिया। अब हम ना इसमें इस तरह करेंगे कि डिस्काउंट का टोटल निकालेंगे, सम करेंगे, एंड उसके बाद टोटल का सम निकालेंगे और सब टोटल का सम करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्काउंट लिख लेता हूँ कि आप लोग को समझ आ जाए। टोटल भी लिख लेता हूँ एंड सब टोटल भी लिख लेता हूँ। इसमें भी थोड़ी सी हम डिज़ाइन कर लेंगे कि हमारा टेबल जो है वो थोड़ा सा मज़े का लगे और शीट भी साथ मज़े का लगे। अब यहाँ पर मैं इस दो सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू सम। ओके, एंड सारा यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, पकड़ता हूँ और इंटर मारता हूँ। जिस तरह के आप लोगों को दिखा है ना, पता चला है कि यहाँ पर डिस्काउंट का मेरा टोटल निकला है। उसके बाद मैं इस दूसरे का भी सम करूँगा टोटल का, और इसी तरह दूसरे का सब टोटल का भी सम करूँगा। तो इसका भी मैं आप लोगों को फ़ायदा बताता हूँ जो मैंने किया है, क्यों किया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि इस पे जो एक एक स्टेप है ना उस सब का एक कुछ मतलब है। जब आप लोग उसको इस तरह करोगे तो उसका कोई मतलब निकलता है, आप लोग को मतलब आसानी देता है। कंप्यूटर लोग इसलिए यूज़ करते हैं ये एप्लीकेशन क्योंकि उसमें आसानी हमें मिलती है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी एडिटिंग इनमें कर लेता हूँ तो ये थोड़ा सा हमें साफ दिखे तो उसके लिए। और इस टेबल को भी मैं थोड़ा सेट वगैरह कर लेता हूँ कि ये टेबल थोड़ा सा मज़ेदार हमारा दिखे। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा टेबल जो है वो बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को इसका फ़ायदा भी बताता हूँ कि ये फ़ायदा मैंने इसको क्यों प्लस किया है, किस वजह से मैंने प्लस किया है। ठीक हो गया। और मैं आप लोगों को बार बार क्यों बता रहा हूँ कि ये आप लोग इसके अंदर डेटा दोबारा भी और भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग समझो कि यार इसने तो कम डेटा डाला है मतलब कि इसमें कम डेटा ही डाल सकते हो और नहीं डाल सकते। आप लोग इसमें लाखों डेटा डाल दो, लाखों, क्योंकि ये हमारा शीट बहुत ही बड़ा है। तो इसके अंदर आप जितना भी डेटा डालो मतलब आपके माल में बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है मार्केट में, आप उसमें ना सब कुछ भर दो इसके अंदर। बस यही काम है, लेकिन डेटा आप लोग और डाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं कि आप लोग और डेटा नहीं डाल सकते। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस चीज़ का वजह क्या है जो हमने जमा किया। ठीक है, अभी देखो मैं जिस तरह क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ ना तो सब में चेंजिंग, टोटल प्राइस में वगैरह में चेंजिंग आ रही है। दिखना जिस तरह के मैंने देखा आप लोग टोटल प्राइस को देखो कि जिस तरह मैं क्वांटिटी चेंज करता हूँ तो मेरा टोटल प्राइस भी साथ चेंज होता है। इस तरह मैं डिस्काउंट को चेंज करूँगा और टोटल को चेंज करूँगा तो फ़र्क आता रहेगा नीचे। तो यहाँ पर अभी ना हम मॉल का नाम रख लेते हैं। मैंने बड़े मज़े का मॉल का नाम सोचा हुआ है, अब्जू हाइपर मॉल। ये मेरा माल है, मतलब कि मैंने अपने लिए बनाया है, आप लोग अपने नाम का बनाओगे, जिस तरह भी आप लोगों ने बनाना है बनाओ। ठीक हो गया। तो ये डाटा आप लोग इसी तरह बना सकते हो अपने लिए और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करेंगे, ये आप लोग कर सकते हो यार। मतलब कि एक्सेल इतना मुश्किल नहीं है कि जितना लोग समझते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। और मतलब ये डिज़ाइनिंग वगैरह एक किस्म, बस आप लोगों ने अपने सोच से फंक्शंस यूज़ करने और लगाने, तो आप लोग बहुत ही ईजीली कर सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पर अभी मैं टाइम भी लेता हूँ, फंक्शन से इज इक्वल टू नाउ एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हम फंक्शन को भी अब इस टाइम को लाने का मकसद ये है ना कि अभी मैं इस पूरे सिस्टम को बंद भी कर दूं और उसके बाद खोलूं, और जो मेरे लैपटॉप का मतलब वो होगा टाइम और डेट, तो ये उसी के साथ क्या नाम है, मतलब कि उसी के साथ ये चेंज होता रहेगा। क्योंकि ये फंक्शन लग चुके हैं और फंक्शन से जो चीज़ होती है वो चेंज टू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये तो टाइम का जिक्र है तो टाइम हम चेंज कर सकते हैं। और बिल बिल भी आ गया है। ठीक है, हमारा नीचे जिस तरह के आप लोग देख रहे हो टोटल सब टोटल ही हमारा एक किस्म बिल हो गया। तो यहाँ पर आप लोग अगर और कुछ ऐड करना चाहते हो तो रो इसी तरह एक सेल पर सेलेक्ट करना है, ऊपर इंसर्ट पे जाना है एंड रो को सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह आप रोज़ लाते जाओ अपने लिए और उसके अंदर आप लोग डेटा इंटर करते जाओ। तो ये भी एक बहुत ही इजी चीज़ है। अब ये डेटा जो हमने थोड़ा सा आधा किया हुआ है तो ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमने क्यों अलग किया हुआ है इस डेटा से। तो अगर ये डेटा ना हो तो हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट प्राइस में जो है फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो अगर इस डेटा को हम ना को करें तो वो बहुत ज़रूरी है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, इस साइड पर डेटा, तो अगर मैं जिस तरह के इसको क्लियर करता हूँ अपने इस यूनिट प्राइस को, जैसा कि आप लोग दिख रहे हैं, तो मेरा सारा यूनिट प्राइस एंड टोटल सारा खाली हो चुका है क्योंकि सारा इसी प्राइस पर है। जब यूनिट प्राइस ना हो तो फिर टोटल कहाँ से आएगा। तो अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों ने और डेटा ऐड करना है तो सबसे पहले इस आइटम नेम में ऐड करना होगा, उसके बाद F4 से उसी तरह फिक्स करना है वी लुकअप में, और उसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पर जिससे मैंने कंट्रोल Z मारा तो मेरा सारा डेटा आ चुका है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी।